हेलो दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तक आपको बहुत तरीके की चीज़ें मैं बता चुकी हूँ गोपाल जी के बनाने के लिए, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि आप उनके घर को डेकोरेट करने के लिए लाइट्स या फिर झाड़ फानूस कैसे बना सकते हैं। मैं प्लान कर रही हूँ उनका एक घर बनाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना जो उस घर में छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें लगानी हैं, उनमें से भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ कि वो मैं कैसे बना रही हूँ। ये लाइट्स को आप बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा क्योंकि मैंने 2-3 तरीके की लाइट्स बनानी सिखाई हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली लाइट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ये दिया। ये बैटरी से चलने वाला दिया होता है, छोटा सा सेल होता है इसमें। ये दिवाली वगैरह के मेरे बचे हुए हैं, तो उसी से मैं आपको बता रही हूँ। इस पर यहाँ पर मैं टेप लगा रही हूँ, सिल्वर कलर की इस तरीके की टेप। और ऐसे बहुत से डिज़ाइंस की टेप आपको क्राफ्ट के शॉप पर बहुत इजीली मिल जाएगी। ये देखिए, हमने पूरे के पूरे लाइट को इस तरीके से कवर कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है ये एक वायर। आप फ्लावर मेकिंग वाला वायर ले सकते हैं, अगर वो आपका थोड़ा पतला है तो आप उसको डबल करके लगा लीजिए। ये देखिए, नीचे हमने एक छोटा सा ऐसे लूप जैसा बना दिया है ताकि वो बेस में यहाँ पर अच्छे से स्टिक हो जाए। ग्लू गन से हम इसको यहाँ पर स्टिक कर देंगे। और ये देखिए, नीचे यहाँ पर हम लगा रहे हैं छोटे छोटे से कुंदन। डेकोरेशन पूरी आप पर डिपेंड करती है, आपको कलर्ड बनाना है या आपको कलर्ड कुंदन लगाने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़े बड़े बड़े से 3-4 कुंदन लगा दिए हैं। यहाँ पर आप कोई भी कार्डबोर्ड की शीट ले लीजिए। ये मैंने पुराने कार्ड्स में से कटिंग कर ली है और इसके बीचों बीच हम एक होल कर लेंगे और साइड में स्विच के लिए छोटा सा ये स्पेस भी कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम इसको इस तार में ऊपर से पिरो देंगे और ये देखिए, जब हमें सेटिंग ठीक लगे तो इसको हम यहाँ पर चिपका देंगे। चिपकाने के लिए आप फेवी बॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ग्लू गन से काफ़ी जल्दी हमारा चिपक जाता है। अब ये यहाँ पर हमारी लेस है। इस तरीके की लेसेस आजकल मार्केट में बहुत है और इनको हमने अलग अलग कट कर लिया है और इस पर हम नीचे की साइड लाइट्स पर इसको इस तरीके से चिपकाएंगे। ऊपर की तरफ थोड़ा फिनिशिंग देने के लिए हम जर्कन की चेन की एक लाइन काट कर उसको यहाँ पर इस तरीके से चिपका रहे हैं। मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा इसको सिल्वर रखा है, कोई कलर इसमें मैंने नहीं दिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी ये पहली लाइट तैयार हो गई है और ये देखिए, जलने के बाद ये कितना अच्छा इफ़ेक्ट दे रही है। इसको आप उनके घर में भी लगा सकते हैं और जन्माष्टमी की डेकोरेशंस में भी लगा सकते हैं, झूले में भी लगा सकते हैं गोपाल जी के। और ये देखिए, ये अंधेरे में इसका कितना सुंदर इफ़ेक्ट आ रहा है लाइट में। ये दूसरी लाइट सीखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये एक की चेन। इस तरीके के टॉयज़ आपको मिल जाएंगे क्राफ्ट की शॉप पर, खिलौने वाले की शॉप पर, जिनमें थोड़ी बहुत लाइटिंग्स जलती हैं। ये छोटी सी टॉर्च है, ये भी सेल से चलती है। इसके पीछे का ये कीरिंग मैंने कट करके निकाल दिया है और अब हम इससे बनाएंगे एक साइड लैम्प। इसको मैंने पूरा का पूरा कॉपर कलर से जो है पेंट कर दिया है। कलर कॉम्बिनेशन टोटली आप पर डिपेंड करता है। ये यहाँ पर मैंने ली है प्लास्टिक का एक ढक्कन, ये मेडिसिन्स वगैरह की बोतल पर ऊपर लगा हुआ आता है। और यहाँ पर ली है ये फैब्रिक की एक लेस। आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इस लेस को इस तरीके से वर्टिकली कट कर करके इस बॉटल के ढक्कन पर इस तरीके से पूरा का पूरा कवर किया है। ये जो लेस है ये मेरी चिपकने वाली लेस है, इसलिए मुझे यहाँ पर किसी भी फेविकॉल या गम का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। पर अगर आप फैब्रिक चिपकाते हैं तो आप आराम से उसको फैब्रिक ग्लू से चिपका सकते हैं। तो ये देखिए, पूरा का पूरा मैंने इसको वर्टिकली इस तरीके से कवर कर लिया है। तो ये हमारा जो है लैम्प का जो है शेड जैसा बन गया है एकदम से।
और अब देखिए यहाँ पर हमारा ये सूख गया है, जो हमने नीचे कलर किया था इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ग्रीन कलर के हाफ पर्ल्स हैं मेरे पास, उनको मैं यहाँ पर बस एक सिंपल ऐसे लाइन में लगा रही हूँ। अब ये हमारा जो बेस है इसको थोड़ा सा स्टैंडिंग करने के लिए यहाँ पर नीचे मेरे पास एक प्लास्टिक का फ्लावर है, उस पर मैं इसको चिपका रही हूँ। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप सिंपली गत्ता कट करिए, उसके ऊपर शीट चिपकाइए और उस पर ये अपना चिपका दीजिए। और इसके ऊपर देखिए मैं चिपका रही हूँ हमारी जो हमने शेड बनाई है, और ये हमारा छोटा सा एक स्टैंडिंग लैम्प जो है, नाइट लैम्प तैयार हो गया है। और इसका भी इफ़ेक्ट देखते हैं कि ये अंधेरे में कैसा लगता है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है लैम्प, और इसकी तो रोशनी भी बहुत ही अच्छी है। देखिए अंधेरे में ये काफ़ी अच्छी रोशनी दे रहा है। तो मैंने सोचा है कि मैं इसको गोपाल जी के बेडरूम में लगाऊंगी। चलिए तीसरी लाइट सीख लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक झाड़ फानूस जैसा बनाया है, उसके लिए मैं ये सिल्वर कलर की जो है लेस आती है इसको कट कर रही हूँ। इसमें मैंने कुछ पीसेस लंबे काटे हैं और कुछ पीसेस थोड़े छोटे काटे हैं, और साथ में मैंने ली है वही दिवाली वाली लाइट। दिवाली वाली जो वो लाइट्स होती हैं वो दो तरीके की आती हैं, मेरे पास जो है उसमें अलग अलग कलर्स जो है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक आती है जिसमें सिंपल बस येलो कलर की जलती रहती है, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास नहीं थी तो मैं आपको सेम पे बना के दिखा रही हूँ। उसके बाद उस लाइट पर हमने कोई भी पेपर से हमने कवर कर लेना है सुंदर से। और फिर जो मैंने ये जरकन की चेन की पट्टियाँ काटी हैं, देखिए डबल पट्टियाँ काटी हैं, मतलब दो दो लाइन कट करी हैं। तो जो लंबी वाली है उस पट्टी को हमने ऊपर से लगाया, और जो छोटे वाली है उस पट्टी को थोड़ा ऊपर से हल्का सा नीचे करके लगाया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का झाड़ फानूस पूरा बनाना चाहते हैं। इस तरीके से मैंने इस पूरी की पूरी लाइट को इन जरकन की चेन्स से जो है कवर कर दिया है। ये देखिए ये हमारा पूरा कवर हो गया है। और अब हम ऊपर की साइड लगाएंगे इसमें कुछ भी फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास बॉल चेन है गोल्डन कलर की, तो मैं उसी से इसको यहाँ पर ऊपर कवर कर रही हूँ। अब हम इसको सीलिंग से हैंग करने के लिए कुछ करेंगे। तो हमने पहले जैसे किया था कार्डबोर्ड में, उसी तरीके से हम एक कार्डबोर्ड का पीस काट लेंगे और दो तरफ इसमें हम जो है होल करेंगे। और इन होल्स में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बॉल चेन। आप चाहें तो तार से भी जोड़ सकते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने बॉल चेन का यूज़ किया है। दोनों तरफ बॉल चेन डालकर और उसको अंदर की तरफ हम इस तरीके से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद अब हम इसको वापस इसके अंदर लगाएंगे। और ये देखिए जो हमने जहाँ से हमारा स्विच ऑन ऑफ होगा उस वाली जगह को हमें छोड़ देना है, ताकि हम आराम से उसको बंद कर सकें, खोल सकें, और इसको इस तरीके से ग्लू गन से चिपका देना है। अब दोनों जो हमारी बॉल चेन के सिरे हैं उनको ऊपर से जोड़ने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक रिबन, छोटा सा पीस एक रिबन का हमें लेना है। और एक लिया है तार, क्योंकि ऊपर से भी तो हम उसको किसी चीज़ से हैंग करेंगे सीलिंग में, तो इस तरीके से तार का एक लूप सा बना लिया है। और ये देखिए दोनों बॉल चेन के तारों को इस तरीके से हमने ग्लू गन लगाया, उसके ऊपर हमने ऐसे रिबन लगाया, और उसी के अंदर हमने अपना ये हुक भी पेस्ट कर दिया। और फिर इस रिबन को उसके ऊपर अच्छी तरीके से घुमा घुमा के पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा काफ़ी मजबूत हो जाएगा, फिर हम इसको आराम से सीलिंग में टांग सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी तीसरी लाइट, बड़ा प्यारा सा एक झाड़ फानूस उनके ड्राइंग रूम के लिए, बैठक के लिए, सिंहासन वाली जगह के लिए तैयार हो गया है, और बहुत ही ईजी है। इस जन्माष्टमी पे आप ये लाइट्स ज़रूर बनाइएगा। देखिए इसका इफ़ेक्ट कितना सुंदर लग रहा है। हल्का सा मैंने इसके जो चेन्स हैं उनको फैला दिया है नीचे बेस पे रखकर, और लाइट अंधेरे में तो ये और भी खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियोस कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।